ऑटो स्विंग वाला फीचर आप देख रहे हैं। इसका क्लाइमेट कंट्रोल अभी ऑन है और इस गाड़ी के एयर वेंट्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो स्विंग कर रही है। इस गाड़ी का आइकॉनिक है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर, दुनिया में किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलता जो कि इसके अंदर आपको मिलता है। इसका स्टीयरिंग व्हील और इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाली हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। एक प्रॉपर 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो इस तरह से कि जो एक्चुअल में आपको ये हिस्से नज़र आ रहे हैं, जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर हैं और इनमें लाइट ग्लो होती है, जबकि जो इसकी स्पीड की सुइयां हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मीटर से थोड़ा नीचे शो होती हैं। हर कोई चाहता है, हर बंदा चाहता है कि उसको जो गाड़ी वो ख़रीदे वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस फ़ीचर्स ऑफ़र करती हो, लेकिन क्या ही मज़े की बात हो कि इतने लग्जरियस फ़ीचर्स के साथ अगर गाड़ी 18 से 22 की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही एक गाड़ी लेकर आया हूँ जो कि अगर लग्जरी फ़ीचर्स उसके अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई भी सानी नहीं है। और अगर फ्यूल एवरेज को आप देखें तो 660 सीसी ऑल्टो के बराबर की फ्यूल एवरेज और उससे बेहतर फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। और सबसे मेन चीज़ कि है भी प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव बीस्ट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2018 मॉडल टोयोटा क्राउन RS एडवांस हाइब्रिड, जो कि ये रही। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। और यहाँ पर मौजूद जितनी भी मज़ीद गाड़ियाँ हैं उनके बारे में अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट भी कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर इसके फ़ीचर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं और साथ ही मैं आपको इसकी प्राइस भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम करते हैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन करते हैं और अब इसके बारे में हम बात करते हैं ज़रा डिटेल से। अच्छा जी, ये टोयोटा क्राउन जो है ये बेसिकली 15th जनरेशन है क्राउन की, और मेरे ख़्याल से इसके बाद फिर 16th जनरेशन जो बिल्कुल नई वाली क्राउन है वो आपने मेरे चैनल पर देखी है। लेकिन मेरे ख़्याल से क्राउन्स की जितनी भी जनरेशन्स अभी तक आ चुकी हैं उनमें अगर इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन गाड़ी कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की फ़्रंट से लुक्स देखें, हालांकि 16th जनरेशन भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरे ख़्याल से इस गाड़ी की लुक्स अनमैचेबल हैं। इसकी लाइट्स, इसकी आइकॉनिक क्राउन वाली ग्रिल, इसकी फ़्रंट से ये नोज़, सारी चीज़ें गाड़ी को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक्स प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अगर लाइट्स की तरफ आ जाएं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको 3 प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, और इसके साथ DRLs यहाँ ऊपर आईब्रो स्टाइल के अंदर आते हैं। और अमेजिंग चीज़ ये कि इसके इंडिकेशन के अंदर सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और यहाँ पर हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स भी इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। अगर हम ग्रिल की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी की आइकॉनिक क्राउन की शेप के अंदर आपको ग्रिल मिलती है और वेंटिलेशन के लिए आपको बहुत बड़ी ओपनिंग इस गाड़ी के अंदर दी जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर इसके इंजन का कूलिंग सिस्टम काम करता है। RS का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ साथ 3D प्रिंटेड क्राउन का बैज है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये नॉर्मल 15th जनरेशन की क्राउन से थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। उसकी एक वजह यह है कि ये गाड़ी मॉडलिस्टा बॉडी किट से इक्विप्ड है और इसके अंदर ये जापान से ही लगी हुई आई है। न सिर्फ मॉडलिस्टा बॉडी किट बल्कि इस गाड़ी के जो रिम्स हैं ये भी मॉडलिस्टा के ही लगे हुए हैं, जो कि नॉर्मल क्राउन से डिफरेंट हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्राउन के अंदर क्रोम के डार्क फिनिश के अंदर रिम्स आते हैं, जबकि ये वाले मॉडलिस्टा के ओरिजिनल 2 टोन रिम्स हैं, जो कि दिखने में बहुत ही आला लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनका साइज़ भी बड़ा है। नॉर्मली 18 इंचेस के क्राउन के अंदर रिम्स आपको दिए जाते हैं, जबकि ये रिम्स हैं 19 इंचेस के। अब इन रिम्स का एक फ़ायदा ये भी है कि क्योंकि क्राउन जैपनीज़ व्हीकल है और बाकी तमाम जैपनीज़ व्हीकल्स की तरह इस गाड़ी की भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है, और क्योंकि ये मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ है तो बॉडी किट होने की वजह से इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 1-2 इंच मज़ीद कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी के अंदर रिम्स 19 इंचेस के हैं और 1 इंच रिम का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये गाड़ी आपको ज़मीन से ठीक ठाक लिफ्टेड नज़र आएगी
और बॉडी किट होने के बावजूद भी इस गाड़ी की इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप इसको कहीं भी किसी भी रोड पर आराम से लेकर जा सकते हैं। फ्रंट लुक्स के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड से भी आपको एक अमेजिंग किस्म का व्यू प्रोवाइड करती है और एक प्रॉपर आई कैचर के तौर पर ये काम करती है। अगर आप इसकी ये लाइट्स देखें, दिखने में ये फ्रंट लाइट्स से ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और कंप्लीट एलईडी लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। रियर साइड पर भी सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा और ख़ास तौर पर ये जो स्पॉइलर है ये गाड़ी को एक रियर साइड से प्रॉपर डक टेल लुक देता है, जो कि नॉर्मली आपको फास्ट बैक गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगी। ब्रांडिंग की अगर बात करें तो आपके पास क्राउन का बैज यहाँ पर है, RS और नीचे हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज आपको मिल जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर क्वाड एग्जॉस्ट ऑफ़र करती है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये किसी भी दूसरी क्वाड एग्जॉस्ट वाली गाड़ी की तरह से एक गैस गज़लर नहीं है। ये फ्यूल एवरेज के मामले में 660 सीसी इंजन वाली आपको प्रोवाइड करती है फ्यूल एवरेज। और लुक्स की बात अगर कर ली जाए, पावर की बात अगर कर ली जाए, तो ये एक प्रॉपर बीस्ट है जो कि साइलेंट मोड पर हमेशा रहता है, लेकिन जब भी आप इसका थ्रॉटल प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रोड पर एक्चुअल में क्या चीज़ चला रहे हैं। अच्छा, रियर साइड पर सेफ्टी के लिए आपको प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, तो बेसिक अम्यूनिटीज़ इस गाड़ी के अंदर पूरी हैं। अच्छा, बूट ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, बूट हम ओपन करते हैं और एक और चीज़, ऑटो टेलगेट नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है क्योंकि ये वाला जो टेलगेट होता है ये लंबे अरसे तक चलने के लिए बनाया हुआ होता है और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लंबे अरसे तक नहीं मिलेगा, आप चाहे इसको 10-20 साल भी यूज़ कर लें। तो ये चीज़ इसकी एक बड़ी रिलायबल है और प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसोलेशन इसमें दी गई है, जिसको जो कि नॉर्मली किसी भी लग्जरी या हाई एंड सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये आपको दी जाती है। अच्छा जी, बूट कम्प्लीटली इस गाड़ी का कारपेटेड है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इसमें टायर इन्फ्लेटर पंप मिल जाता है, जो कि ये रहा। इसके साथ आपके पास ये फ्लूइड है जो कि आप टायर के अंदर लगाएंगे। बेसिकली ये टायर के अंदर नहीं जाता, इसको लगाने के लिए आपको इस पंप के साथ इस बॉटल को अटैच करना पड़ता है और इसका प्रॉपर आप ट्यूटोरियल वगैरह भी देख सकते हैं। इस बॉटल को इस पंप के साथ अटैच करेंगे, देन आप पंप को ऑन करेंगे और ये फ्लूइड पंप से होता हुआ आपके टायर्स के अंदर चला जाएगा और जिसकी वजह से जहाँ भी कोई लीकेज होगी वो सील हो जाएगी। बाकी आपके पास टायर रिप्लेसमेंट किट और वो बेसिक चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको स्पेयर रिम का ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छा, एक्सटीरियर तो हमने इस गाड़ी का सारा एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन असल जो चीज़ है, जो दिखाने वाली चीज़ है इस गाड़ी की, वो है इस गाड़ी का इंटीरियर। तो आएँ गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी की मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। ये 2018 मॉडल टोयोटा क्राउन RS एडवांस है, हाइब्रिड वाला वेरिएंट, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3,32,00,000 रुपये है। सबसे पहले तो आपको इसके इंटीरियर का वाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ़र्स्ट लुक में इसका इंटीरियर कैसा नज़र आता है। और ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। वैसे तो टोयोटा क्राउन के अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है, मतलब इसके अगर इंटीरियर पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज़ की बनाई जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस शॉर्ट वीडियो में भी आपको इसके इंटीरियर की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लूं ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ आप मिस ना कर दें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सबसे आइकॉनिक फ़ीचर जो क्राउन का है वो ये है, ऑटो स्विंग वाला फ़ीचर आप देख रहे हैं। इसका क्लाइमेट कंट्रोल अभी ऑन है और इस गाड़ी के एयर वेंट्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो स्विंग कर रही है। इस गाड़ी का आइकॉनिक है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर, दुनिया में किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर ये फ़ीचर आपको नहीं मिलता जो कि इसके अंदर आपको मिलता है। दूसरा फीचर इसका ये है कि इसका स्टीयरिंग व्हील और इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाली हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। तो इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है इसके ऊपर आपको 2 बटन्स मिलते हैं, मेमोरी 1 और मेमोरी 2। तो 2 पैसेंजर्स अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो दोनों इसकी सीट्स को मेमोरी पर एडजस्ट करके रख सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी उसी मेमोरी पर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है। इसकी फ़ील बहुत शानदार है, ये बहुत ही प्रीमियम आपको फ़ील होता है। कम्प्लीटली लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है, जो कि ऑब्वियसली हीटेड भी होता है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी एक और अमेजिंग फ़ीचर आपको ऑफ़र करती है जो कि यहाँ पर है, और वो है हेड्स अप डिस्प्ले।
तो जब आप हाई स्पीड पर या रोड पर, हाईवे पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे तो इसमें यहाँ से एक प्रोजेक्शन अपीयर होती है जो कि रोड के ऊपर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है, जिसमें गाड़ी की करंट स्पीड जो है रोड पर वो क्या है वो आपको शो हो रही होती है, किस गियर के अंदर गाड़ी ड्राइव हो रही है वो आपको शो हो रही होती है। तो इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये रोड पर ही प्रोजेक्ट करके बता रही होती है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अब तक की तमाम क्राउन्स के अंदर आने वाला सबसे कूल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इस गाड़ी की लुक्स, इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब वन ऑफ दी बेस्ट होगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो इस तरह से कि जो एक्चुअल में आपको ये हिस्से नज़र आ रहे हैं, जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर हैं और इनमें लाइट ग्लो होती है, जबकि जो इसकी स्पीड की सुइयां हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मीटर से थोड़ा नीचे शो होती हैं। तो एक 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, असल चीज़ जो कि माइलेज है और वो है इस गाड़ी के 56,000 किलोमीटर्स, 56,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक टोटल चली हुई है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गाड़ी अभी करंट स्टेट के अंदर 12.6 की फ्यूल एवरेज दे रही है, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी। और ये काफ़ी अरसे से पार्कड है और आपने देखा होगा कि पार्कड गाड़ी जब आप बार बार उसको स्टार्ट करते हैं, ऑफ़ करते हैं, क्योंकि ओबियसली इन गाड़ियों को डेली स्टार्ट भी करना पड़ता है ताकि बैटरीज़ वगैरह इनकी ठीक कंडीशन में रहें। तो जब गाड़ी पार्कड रहती है तो उसकी फ्यूल एवरेज ड्रॉप होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब ये चलना शुरू हो जाएगी तो इसकी ये फ्यूल एवरेज बढ़ती रहेगी और आपको एक बेहतरीन किस्म की फ्यूल एवरेज ये प्रोवाइड करेगी, जो कि आराम से 18 किलोमीटर टू अ लीटर की होती है। बाकी आपको आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ शो होता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ भी है और हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। अभी तो आपको नहीं नज़र आ सकेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है बाहर, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको नज़र आती है। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मल्टी लेयर्स के अंदर होने के बावजूद इसमें यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं। अच्छा, इन स्क्रीन्स की जो आपस में इंटीग्रेशन है वो कमाल की है। लेट्स सपोज कि मैं मैप वाला बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने मैप का बटन प्रेस किया तो जो ऊपर वाली स्क्रीन पर था मेन्यू वही नीचे भी आ चुका है और आपको यानी कि जब आप मैप यूज़ कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी आपको मैप नज़र आ रहा है और यहाँ भी आपको मैप नज़र आ रहा है। अब बेसिकली इसका मकसद ये है कि ड्राइव करते हुए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप किसी भी स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको मैप शो हो जाएगा और आपकी आसानी के लिए, ईज़ के लिए ये सेटअप इसमें दिया हुआ है। बाकी जो नीचे वाली स्क्रीन है इसका एक्चुअल काम गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स को मैनेज करना है और ऊपर आपका असल में मल्टीमीडिया डिस्प्ले है और यहाँ पर ये जो सेटिंग है ये आपके मेन्यू के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर ये सेटअप जो हमारे सामने है, ये इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है और इसको आप प्रॉपर स्क्रीन से ही तमाम कंट्रोल्स को वो कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से इसके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे कुछ मल्टीमीडिया बटन्स आपको मिलते हैं जिसमें ऑडियो का अलग से है, फ़ोन का अलग से है, मेन्यू है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें यहाँ पर आपको DVD प्लेयर भी मिलता है। ये बिल्कुल सेंटर में DVD डिस्क की आपको इसमें जगह दी गई है, तो ये प्लेयर भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप ये कार सेटिंग वाला बटन है इसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने गाड़ी की सेटिंग आ जाएगी और ये गाड़ी आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है। यहाँ से शुरू करते हैं तो स्नो मोड है, कस्टम है, अभी गाड़ी करंटली कंफर्ट मोड के अंदर है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एस और स्पोर्ट एस प्लस। तो 2 स्पोर्ट मोड इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। बाकी सेटिंग में डिस्प्ले की सेटिंग आपके पास आती है जिसमें आप कलर कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये सेटिंग के अंदर आप गाड़ी की बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इस गाड़ी का डैशबोर्ड ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर DVR का ऑप्शन भी मौजूद है, ना सिर्फ एक्सटीरियर के लिए बल्कि इंटीरियर के लिए भी। तो ये DVR इंस्टॉल्ड है एक्सटीरियर का और ये DVR इंस्टॉल्ड है इस गाड़ी के इंटीरियर का, तो दोनों ही जगह पर इंटीरियर कैमराज इसमें मौजूद हैं। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर यहाँ भी आपको ऊपर एक स्क्रीन मिलती है, ये अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट मेन्यूज़ शो हो रहे होंगे। ये टच स्क्रीन तो नहीं है, बहरहाल यहाँ भी आपको स्क्रीन मिलती है और ये होता भी ऑटो डिमिंग के ऑप्शन के साथ है। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी कूल चीज़ है इस गाड़ी के अंदर और वो है इसका कप होल्डर वाला मैकेनिज़्म। सो ये इसके कप होल्डर हैं जो कि अभी कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं।
लेकिन जब आपने इनको यूज़ करना होगा तो इन एरियाज़ को आप नीचे प्रेस करेंगे और आपके कप होल्डर्स अपीयर हो जाएंगे। और अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल ये पुश प्रेस कर दें, पुश वाला बटन, तो कप होल्डर्स इस तरीके से क्लोज़ हो जाते हैं। और ये मैकेनिज़्म बड़ा ही स्लोली आता है ताकि आपको एक प्रीमियम फ़ील आए। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये जगह भी खूबसूरत लगती है। दूसरी बात ये कि कप होल्डर्स के अंदर कोई भी कचरा जाने का भी इम्कान नहीं होता, तो ये बड़ा अच्छा फ़ीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। उसके अलावा जी हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो अगर आप इसकी गियर नॉब देखें तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो नई LC300 आ रही है उसकी गियर नॉब यहाँ से डिज़ाइन हुई है। तो यही सेम गियर नॉब आपको LC300 के अंदर भी मिलती है। और मज़े की बात कि ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ है, जिसको आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है। और इसको ट्रांसमिशन को चेंज करने के लिए आप प्लस माइनस यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी रहेगा कि आप पैडल शिफ्टर्स से इसको कंट्रोल करें। तो इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप वो देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि ये S2, S3, S4, 5, 6, S6 तक जा रही है, यानी कि 6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक अदद ग्लव बॉक्स आ जाता है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन होगा और इस तरह से यहाँ से ओपन होगा। नई वाली जो क्राउन है उसके अंदर और नई वाली लैंड क्रूज़र के अंदर भी आपको यही सेम फीचर मिलता है। अच्छा जी, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर कारपेटेड ट्रेज आपको मिल जाती हैं, अंदर से भी ये पूरा का पूरा कारपेटेड है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती ही हैं। एक और चीज़ कि ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक ऑफ़र करती है और इसमें आपके पास यहाँ पर EV मोड का बटन भी इस तरफ मौजूद है। यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेक होल्ड का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ ये क्राउन आपको 2-3 और अमेजिंग किस्म के फ़ीचर्स ऑफ़र करती है, जिसमें सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखें आपको P लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये क्राउन ऑटो पार्क के फ़ीचर के साथ आती है। उसके अलावा आपके पास 360 कैमरा है जिसका व्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये करंटली हमें अभी वार्निंग दे रही है कि पार्किंग असिस्ट को ऑन कर लें, जिसकी वजह से 360 कैमरा भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो बहरहाल 360 कैम का आपको यहाँ पर व्यू ये शो करती है। उसके अलावा इसके साथ आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। वैसे तो इस गाड़ी की हर चीज़ अल्ट्रा लग्जूरियस है, लेकिन इसकी सीट्स भी बहुत ही शानदार हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको परफरेटेड सीट्स मिलती हैं जो कि न सिर्फ हीटेड होती हैं बल्कि वेंटिलेटेड भी होती हैं। तो फ्रंट पर दोनों सीट्स के अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया जाता है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के वेदर में इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग का मसला नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़ कि जब आप नॉर्मली गाड़ी को धूप में पार्क करते हैं तो ब्लैक इंटीरियर होने की वजह से ये काफ़ी सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि वेंटिलेटेड सीट्स होने की वजह से आपको काफ़ी हद तक कम फील होगा और वो हीट बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी। उसके अलावा ऊपर आपको यहाँ पर ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफ़र करती है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास माइक्स का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ यहाँ से बहुत अच्छी जाएगी बगैर किसी डिस्टॉर्शन के। बाकी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तो वैसे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है लेन डिपार्चर वार्निंग के ऑप्शन के साथ। अच्छा, तो रियर साइड की बात करते हैं। और रियर साइड पर न सिर्फ ये गाड़ी आपको ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस ऑफ़र करती है, शानदार किस्म की हेड स्पेस ऑफ़र करती है और यहाँ ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, प्लस माइक का ऑप्शन यहाँ थर्ड पैसेंजर्स यानी कि रियर जो इसकी सेकंड रो है उस वाले पैसेंजर्स के लिए भी मौजूद है। और अच्छी बात यह कि इसकी रियर सीट्स बकेट वाली होने के साथ साथ परफरेटेड भी हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्वेटिंग वगैरह का कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा मज़ीद कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं तो आप ये सेंटर आर्मरेस्ट जो है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि आगे आपको कप होल्डर्स ऑफ़र करती है और ये काफ़ी मैसिव साइज़ की आर्मरेस्ट है। अच्छा जी, रियर साइड पर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एयर वेंट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे 2 अदद, और साथ ही साथ यहाँ सेंटर में आपके पास एक हम्प मौजूद है जो कि बेसिकली इसके ड्राइव शाफ्ट का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन 2018 RS हाइब्रिड एडवांस का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।